जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। अभी CHSL की भर्ती आ चुकी है और हमें इसकी तैयारी बहुत शानदार करने के लिए हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिससे हमारी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हमें पता चलेगा ये कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम का लेवल किस तरह का होता है। ठीक है, और जो CHSL के एग्जाम है उसमें हमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि आपकी रीजनिंग अच्छी है तो एग्जाम में स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हमारे पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर होगी। हमारे पास ये एक ही पासे के दो दिए गए हैं, एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है। क्या दी गई है? एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है। हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन संख्या। हमें पासे में क्या कॉमन संख्या दिख रही है? यहाँ 6 है और यहाँ पे भी क्या है? 6। हमारे पास और कोई कॉमन संख्या दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन संख्या क्या है? 6 है। इसके हम क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। क्या है क्लॉकवाइज में? 3। फिर हम इसी के क्या चलेंगे? इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या दिख रहा है हमें? 5। दूसरे पासे में देख लेते हैं, क्या है कॉमन संख्या? 6 है, 6 को लिख लेते हैं। फिर आगे क्या है? इसके हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या है? 4 है। फिर 4 के क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है हमें? 2 दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो 3 और 4 है ये एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। और 5 और 2 क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पे क्या बचा है? 1 बचा है। क्या बचा है? 1। तो वो क्या होगा? 6 के विपरीत अंक हो जाएगा। यदि कॉमन संख्या है तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर होगी। यदि पासे में 6 है तो उसके विपरीत क्या होगा? 1 होगा। तो 1 क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। एल के दाईं ओर एस है। हम देख लेते हैं क्या, 5 विद्यार्थी, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 विद्यार्थी हो गए। क्या बोला पहले? एल के दाईं ओर एस है। हम देख लेते हैं यहाँ साइड में, एल के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। फिर एल के बाईं ओर पी है। एल के बाईं ओर कौन है? पी है। परंतु वह के दाईं ओर है। किसकी बात किया गया है? पी की बात किया गया है कि वह के दाईं ओर बैठा हुआ है। दाईं ओर किस साइड होगा? इस साइड। मतलब जो पी है वो दाएं साइड बैठा है। किसके? के दाएं साइड पी बैठा हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्यू के बाईं ओर एस है। एस क्या था? एल के दाईं ओर था। क्या बोला आगे? क्यू के बाईं ओर एस है। मतलब क्या? ये क्यू हो गया और क्यू के बाईं ओर क्या दिख रहा है? एस दिख रहा है। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया? और बाईं ओर से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन है? हम देख लेते हैं क्या, ये के हो गया, पी एल एस और ये क्यू, ये 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। हमें बताना है बाईं ओर से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन है। तो ये हो गया बाईं ओर से कौन है पहला विद्यार्थी? के बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? के। तो के क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। हमारे पास ये दिया गया है, हमें क्या करना है? ये क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। हमें क्या दिख रहा है? ये एक्स यू आर, यहाँ डब्ल्यू टी क्यू वी एस पी यू आर ओ। हम देखते हैं ये किस तरह से बन रही है श्रेणी। यहाँ क्या है? एक्स और ये है डब्ल्यू। क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। यू और यहाँ क्या है? टी, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। और यहाँ आर और यहाँ क्यू क्या हो रहा है? -1। आगे भी देख लेते हैं, ये डब्ल्यू, ये भी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? -1। टी एस -1 हो रहा है। क्यू और पी यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? -1। वी और यू है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? -1। एस और आर है, क्या हो रहा है? -1। पी और ओ -1। हम इस तरह से देख लेते हैं आगे भी किस तरह से हमारा आंसर आएगा। यहाँ यू है, यू में से हम 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? टी आ जाएगा, क्योंकि यू का नंबर होता है 21 और टी का नंबर कितना होता है? 20। आर में से हम 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? आर का नंबर होता है 18, 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 17। 17 किसका होता है? क्यू का होता है। ओ में से हम 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? एन आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा आंसर? टी क्यू एन। ऑप्शन नंबर कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कथन दिया गया है कुछ आलू प्याज है। हम इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या होगा? आलू, और कुछ आलू क्या बोला है? प्याज बोला। ये कुछ आलू क्या होगा? प्याज होगा। दूसरा देखते क्या है, कुछ प्याज टमाटर है। क्या बोला है? कुछ जो प्याज है वो टमाटर है। इसका डायग्राम दो तरह से बनेगा। कैसे बनेगा? दो तरीके से। ये पहला हो गया, क्या बोला था? कुछ आलू जो है प्याज है।
ठीक है। फिर क्या बोला था, कुछ प्याज टमाटर है, तो ये कुछ प्याज भी क्या हो जाएगी, टमाटर हो जाएगी। हम निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या दिया गया है निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ टमाटर आलू है। क्या बोला है, कुछ टमाटर आलू है। तो यहाँ पहले वाले डायग्राम में जो हमारा निष्कर्ष दिया गया वो अनुसरण नहीं कर रहा है। दूसरे वाले में देख लेते हैं, क्या कुछ टमाटर आलू है, तो ये कुछ टमाटर हमें आलू दिखाई दे रहा है, तो पहला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं, कोई भी टमाटर आलू नहीं है। तो हम यहाँ देखें तो जो कोई भी टमाटर जो है आलू हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब जो दूसरा दिया गया निष्कर्ष वो अनुसरण कर रहा है। इसमें देख लेते हैं कि क्या कोई भी टमाटर आलू नहीं है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि कोई भी टमाटर आलू नहीं है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि ये जो टमाटर है कुछ आलू है। तो जो दूसरा निष्कर्ष दिया है वो अनुसरण नहीं कर रहा है। हम इसका डायग्राम दो तरीके से बन रहा है, तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा या तो दो करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इस गणितीय चिन्ह के उस सही संयोजन का चयन करें जिससे चिन्हों को प्रतिस्थापित करने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, हमें क्या करना है, इन चार ऑप्शनों में से इनका मान रखना है और हमें समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या सबसे पहला ऑप्शन, हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। क्या स्टार मार्क की जगह हमें ये सब जो चिन्ह दिए गए हैं ऑप्शन में हम वो रखेंगे। क्या है, पहले माइनस है, फिर क्या है बराबर, फिर क्या दिख रहा है प्लस, फिर -2। हम इसको सॉल्व करते हैं। 13 में से 5 गया कितना आएगा 8, 3 3 6 और 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया है 13 बराबर, फिर क्या 5 +3 +3 फिर क्या 2। क्या करेंगे हम, सबसे पहले मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 5 और 3 8 और 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 6 14। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है वो भी संतुलित नहीं हो रहा है। हम देख लेते हैं चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है 13, पहला क्या है चिन्ह प्लस का है, फिर 5 बराबर 3 फिर क्या है गुणा फिर 2। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 13 और 5 कितना होगा 18, 3 4 का 9 और 9 दूनी 18। हमारे पास चौथा ऑप्शन जो है संतुलित हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 6 परिवार A B C D E और F एक कतार में बने घरों में रहते हैं। कितने हैं 6 घर हैं। ठीक है, ये 6 घर हो गए। क्वेश्चन देखते हैं, और B के पड़ोसी F और D है। क्या बोला है, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, क्या B के पड़ोसी कौन है F और D दिया है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, E के पड़ोसी A और C है। क्या दिया दूसरा, E के पड़ोसी कौन दिया है A और C दिया है। आगे क्या बोला है, A जो है F या D के बगल में नहीं रहता है, जो A आएगा वो F और D के बगल में नहीं आएगा। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, C D के बगल में नहीं रहता है। D के बगल में ना तो A आएगा और ना ही C आएगा। ठीक है, क्या पूछा आगे क्वेश्चन में, F के बगल के पड़ोसी कौन है। तो हम इसको सबसे पहले सेट कर लेते हैं किस तरह से बनेगा। हम यहाँ क्या F B और यहाँ पे हम D को बिठा देते हैं, कि क्वेश्चन में कहा गया था कि F के बगल में A नहीं बैठेगा ना D के बगल में बैठेगा, तो F के बगल में हम A को ना बिठा के किसको बिठा लेंगे C को। ठीक है, और E के पड़ोसी कौन कौन था A और C। तो हमारे पास ये व्यवस्थित हो चुके हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, F के बगल के पड़ोसी कौन है, तो ये F हो गया, और F के पड़ोसी कौन है B और C। कौन है B और C, ऑप्शन में कहा है ऑप्शन नंबर C। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में अर्थ को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में ऑर्बिट को कैसे लिखा जाएगा। हम देख लेते हैं किस तरह से दिख रहा है। क्या लिख रहा है ये अर्थ को, ये इस तरह से इसने अर्थ को लिखा हुआ। यदि हम देखें तो इसका नंबर E का नंबर कितना होता है 5 होता है, A का नंबर 1 होता है, R का नंबर 18, T का नंबर 20 और H का नंबर 8। ठीक है, तो हम यहाँ देखें तो H का नंबर 8 हमें यहाँ दिख रहा है, T का नंबर 20 होता है, ये हमें ये दिख रहा है, R का नंबर क्या होता है 18 ये दिखाई दे रहा है, A का नंबर 1 और E का नंबर कितना होता है 5। ये हमें किस तरह से दिख रहा है, संख्या को पलटा के लिखा गया है। ठीक है, हमें काय का निकालना है ऑर्बिट का। हम क्या लिख लेते हैं नंबर, T का नंबर कितना होता है 20, फिर I का नंबर कितना होता है 9 होता है,
फिर बी का नंबर 2, फिर आर का नंबर 18, फिर क्या है ओ का नंबर कितना हो जाएगा 15। ये ऑप्शन में हमें कहाँ दिखाई दे रहा है 20, 92, 18, 15, कहाँ ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। किसी निश्चित कोड भाषा में ARE को 87 के रूप में कोडित किया जाता है और नोट को 4197 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में कैट को किस रूप में कोडित किया जाएगा। हम देख लेते हैं किस तरह से हमने कोड किया है। आर को किस तरह से कोड किया है, सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। ए का नंबर कितना होता है 1, आर का नंबर 18 और ई का नंबर 5। उसने कोडित कैसे किया है 87 लिया है। क्या लिया है 87। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 87 आएगा नहीं। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तीनों का। यदि हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 पंचे 90, लेकिन दिया क्या है 87, मतलब कि क्या हो रहा है -3 हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं काय का दिया है नोट का। एन का नंबर कितना होता है 14, ओ का नंबर कितना होता है 15 और टी का नंबर कितना होता है 20। हम सभी का क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। फिर 14 को गुणा हम 3 बार करेंगे कितना आएगा 14 तिया 42, 4200। हमें क्या दिख रहा है 4197। यहाँ पे भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ। आगे भी हम ये करेंगे। काय का निकालना है कैट का निकालना है। नंबर लिख लेते हैं। सी का नंबर 3, ए का नंबर 1 और टी का नंबर कितना 20। सबका मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 60 आएगा। सभी में -3 हो रहा था, यहाँ पे भी हम -3 करेंगे। कितना आएगा 60 में से 3 माइनस कर देंगे कितना आएगा 57। 57 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमारे पास क्या दिया गया है, ये श्रृंखला दी गई है, हमें क्या बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा मान क्या आएगा। हम देख लेते हैं कि श्रृंखला किस तरह से बन रही है। यहाँ क्या है 458, 462, 446, 482, क्वेश्चन मार्क 518। यदि हम देखें तो संख्या बढ़ रही है फिर कम हो रही है, संख्या बढ़ रही है फिर कम हो रही है। यदि हम क्या करेंगे इसमें पहली संख्या और तीसरी संख्या को देखते हैं किस तरह से बन रही है। यहाँ 458 और ये 446 है। यदि हम 12 माइनस कर दें 458 में 12 माइनस कर देंगे 446 आ जाएगा। आगे देखते क्या 462 दिया गया है और 482। यदि हम इसमें 20 ऐड कर दें कितना 20 ऐड कर देंगे 462 में तो 482 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 446 को क्वेश्चन मार्क में जो हमारा मान आएगा उसका संबंध देखेंगे। यहाँ क्या है 12 है, यहाँ क्या है 20 दिख रहा है, कितना ऐड हो रहा है 8। ऐसे हम इसमें 20 में 8 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था माइनस, यहाँ क्या हो रहा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस होगा। क्या करेंगे 446 में से हम 28 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास 446 में से हम 28 माइनस कर देंगे तो 418 आ जाएगा। कितना आएगा 418। आगे देख लेते क्या है, यहाँ क्या है 482 और ये क्या है 518। यहाँ पे 28 माइनस हो रहा था, मतलब कि हमने क्या किए थे 20 में 8 को ऐड किए थे। आगे भी हम यही करेंगे, 28 में 8 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 36। हम देख लेते हैं 482 में 36 को ऐड करेंगे 518 आएगा कि नहीं। 2 और 6 कितना 8, 8 और 3 11, हासिल का 1, 4 और 1 5, 518 आ रहा है। तो हमारी श्रृंखला इस तरह से बन जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आंसर कितना आएगा 418। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। एक निश्चित कोड भाषा में रेन को ये और सन को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मून को कैसे लिखा जाएगा। क्या दिया गया है, हम यहाँ देखें आर का नंबर क्या होता है 18 होता है। क्या होता है 18। ए का नंबर कितना होता है 1, आई का नंबर 9 और एन का नंबर कितना होता है 14। क्या दिख रहा है हमें आर का नंबर 18 ये तो दिख रहा है। ए का नंबर 1 होता है, क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। आई का नंबर 9 होता है 9 दिख रहा है। एन का नंबर 14 होता है, क्या दिख रहा है हमें 15 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है +1। मतलब कि पहली और तीसरी संख्या में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, दूसरी और चौथी संख्या में +1 हो रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है सन। एस का नंबर क्या होता है 19, यू का नंबर 21 और एन का नंबर 14। हमें क्या दिख रहा है एस का 19 दिखाई दे रहा है, यू का 22, मतलब कि सेकंड संख्या चेंज हो रही है +1 हो रहा है सेकंड में। और तीसरी संख्या एन क्या है 14, 14 का 14 दिखाई दे रहा है। हमें क्या निकालना है मून का बताना है। नंबर लिख लेते पहले, एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15 और एन का नंबर 14। क्या करना है पहले और तीसरी संख्या में कोई चेंजेस नहीं करना है, मतलब क्या आ जाएगा 13 और ये 15। दूसरे में क्या करना है, दूसरे और चौथे में +1 करना है। क्या करना है +1।
तो यहाँ प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 15। 13 16 15 15। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर हमें डी में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की जो आपको पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और यदि आप ये वीडियो हमारे फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।